कैप्टन मुगीस का नाम सुनकर अम्मी के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई। अम्मी मुझे मुआफ़ कर दें, मेरी जैसे आप तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। मैंने तो कभी तसव्वुर भी ना किया था कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। ना मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तेरा कोई कसूर नहीं है। ये बस अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हमें तो हर हाल में उसका शुक्रगुजार बनना है। मुसीबत के वक्त सब्र में अजर व सवाब है और दर्जात की बुलंदी है। मेरी जान, कल रात को ही मुगीस ने सियाचन में दुश्मनों से लड़ते लड़ते जाम शहादत नोश किया। उसके घर वालों ने फजर के वक्त इतला दी है जब तेरे बाबा फजर की नमाज के लिए मस्जिद गए थे। आयशा की जान मुट्ठी में जैसे आ गई, अपनी माँ के हाथ की गिरफ्त को ढीला कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन व आसमान घूम रहे हैं। दिमाग माऊफ हो गया। माँ की बात कहीं दूर से सुनाई दे रही थी, अम्मी ये सब बहुत तकलीफ़ दी है, अल्लाह मेरे लिए आसानी कर, मुझे सब्र दे। ऐ अल्लाह, मेरी परेशानी और गम और आजिज़ी और सुस्ती और कंजूसी और बोझदिली और कर्ज़ के बोझ और लोगों के गालिब आने से तेरी पनाह की तलबगार हूँ। आयशा ने मसनून दुआ का विर्द शुरू कर दिया। सब्र को मेरी बच्ची, मेरी जान, अल्लाह उनको ही आजमाता है जिनको प्यार करता है। तू डटी रहे मेरी बच्ची, ये महज वक्ती है। मोमिन के लिए दुनिया तो एक कैद खाना है, हमारी असल मंजिल तो जन्नत है जिसके लिए हमने अपना रुखते सफ़र तैयार करना है। दोनों माँ बेटी की आंखें बरस रही थी, लेकिन कलमा हक से गुरेज ना किया। अपने रब को ही पुकारा जो अकेला ही बिगड़ी बनाने वाला है। नर्स ने अंदर जाने की इजाज़त दे दी। आयशा ने अपने बूढ़े बाप को नालियों में जकड़े पाया तो दिल तड़प उठा। बाबा के हाथों को हल्के से बोसा दिया। नर्स ने बातचीत ना करने से मना कर दिया। बाबा कब आंखें खोलेंगे? आयशा ने नर्स से पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता, बस दुआ करें। नर्स ने बहर आकर जवाब दिया। अब्दुल्ला अस्पताल वालों के साथ राब्ते में था, हर एक बात से बाखबर था। फार्म हाउस के नौकर चाकर सबको वापस बुला लिया और ख़ुद शहर वापसी की ठानी। आयशा की एक एक बात कानों में गूंज रही थी। फ़ोन निकालकर उसमें महफूज रिकॉर्डिंग चला दी। ना चाहते हुए भी आंसुओं के ने उसके गालों पे लुढ़कना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला जैसे मजबूत मर्द जो दूसरों को नाकों चने चिपवाता था, आज खुद बेबस हो गया था। बाहर ढलते सूरज का नज़ारा उसको और भी दुखी किए जा रहा था। उसके दिल का सुकून, इत्मीनान कोसों दूर चला गया। सर्विस स्टेशन में गाड़ी रोककर नमाज का पूछा। कितने सालों बाद आज वो अपने रब के सामने सजदा रेज़ होना चाहता था। अपनी तमाम कोताहियों और बुराइयों की सच्चे दिल के साथ तौबा करना चाहता था। मगरिब की अदायगी के बाद घर की राह ली। अस्पताल से फ़ोन आया। सर, मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है, हो सकता है हमें छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े, जिसके लिए हमें मज़ीद रकम दरकार है। मैं 2 घंटे में जितनी रकम आपको चाहिए पहुंचाता हूं, आप बस मरीज़ को बचाएं। अब्दुल्ला पछतावों की दलदल में धंसता जा रहा था। ज़हीरी सुमैर को फ़ोन करके इस नई सूरत हाल से आगाह किया कि जितनी रकम दरकार है पहुँचाएँ, मैं शहर पहुँचते ही लौटा दूंगा। रकम तो पहुँच गई, लेकिन अल्लाह की रज़ा कुछ और थी। आयशा के बाबा अल्लाह को प्यारे हो गए। तमाम रिश्तेदारों को बीमारी की इतला पहुँचा दी, लेकिन सबको पता था उनको पैसों की ज़रूरत है, तो उन्होंने बेहिसी की तमाम हदें पार कर दी। आयशा मरे मरे कदमों के साथ पैसों को पूछने के लिए मालूमाती डेस्क पे आई तो उन्होंने कहा कि तमाम अखराजात जमा हो चुके हैं। आयशा के इसरार के बावजूद भी उन्होंने मदद कर ली और उसको कुछ ना बताया। मल्ले वालों ने कफन दफन का इंतज़ाम किया। बाबा की मौत पर रिश्तेदारों ने थोड़ी बहुत दुनियादारी दिखाई। आयशा के बाबा मनो मिट्टी तले दफन हो चुके थे। चारों माँ बेटी तने तनहा दुनियाई फ़ानी में आजमाइश से 2 4 थी। वो घर जिसमें तीनों बहनों की खन खनाती हंसी और चुटकुले सबको हंसा हंसा कर लोट पोट करते थे। सफ़े मातम बिछ चुका था। सिर्फ एक रात ने सबकी ज़िंदगी की काया पलट दी थी। आयशा ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल कर तहिया कर लिया था कि अपनी माँ और बहनों को एक कांटा भी चुभने ना देगी। सबकी ढरस बंधा रही थी, लेकिन खुद करची करची हो चुकी थी। अरे अब्दुल्ला, तुम इतनी जल्दी आ गए फार्म हाउस से? जी भैया। क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा कितना उतरा हुआ है और नाक भी कितनी सूजी हुई लग रही है। जी भैया, बस ऐसे टक्कर लग गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज पार्टी वार्टी का कोई इरादा नहीं मेरे लाडले का। नहीं भाई, आज मैं घर पे ही हूँ। क्यों, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बस दावत पे जाना है। तुम वसीला अमर को ज़रा देख लेना। आप बेफिक्र हो जाए, हमारी वापसी थोड़ी देर में हो गई। भाभी ने लुकमा दिया। कोई बात नहीं भाभी, आप लोग बेफिक्र होकर जाएं, मैं इधर ही बैठा हूँ। भैया भाभी के लिए ये नया फरमा बरदारी वाला रवैया हज़म करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। भाभी से रहा ना गया। अब्दुल्ला, तुम कितने बदल गए हो? अब्दुल्ला बस फीकी हंसी हंसा। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। गैर मामूली शोर ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। क्या होगा? क्यों चिल्ला रही हो? साहब जी, जुल्म हो गया। आखिर हो क्या गया? बच्चे तुम ठीक हो ना? बच्चे तो ठीक है ना? वो तो सो रहे हैं साहब जी। तो फिर बताओ। साहब, आपने फ़ोन नहीं उठाया तो अस्पताल वालों ने घर के नंबर पे फ़ोन करके इतला दी कि बड़े साहब और बेगम साहिबा कार हादसे में जान बहक हो गए। क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? साहब जी, आप अस्पताल वालों को फ़ोन करके तस्दीक कर लें। आज तो भाई भाभी को गए
3 दिन गुजर गए। वसीला अमर को संभालना, बाकी कारोबारी मामलात और लोगों का तांता बंधा रहता। अब्दुल्ला बिल्कुल तनहा रह गया था। वालिदैन बचपन में इंतकाल कर गए। भाई ने बाप बनकर पाला, उसका साया भी सर से उठ गया। रोज़ रात आयशा की बातें उसके दिमाग में गर्दिश करती। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। बार बार ये जुमला उसके कानों से टकराता, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने उस पाकीज़ा लड़की को अजियत से दो चार किया। मेरे मलिक मुझे अपने दीन की समझ और अमल की तौफीक दे और उस लड़की के लिए आसानियाँ पैदा कर, आमीन। शराब नोशी, सिगरेट नोशी, मौसीकी का दिल दर्दा अब्दुल्ला गम की तस्वीर बन गया। वो अल्लाह की गिरफ्त में आ चुका था। दिन भर बच्चों के सवाल जवाब, आयशा का रोना और उसकी इल्तिजाएं उसे सोने ना देती। चाचू आपको पता है कि टीचर आयशा क्या कहती थी? नहीं मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। वो कहती थी मुसीबत के वक्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ये हमारे गुनाह होते हैं जो हमें बेचैन रखते हैं। आपके टीचर तो ठीक कहती थी। चाचू आपको पता है कि वो आपकी वजह से हमारे घर नहीं आते। याद है ना, जब आप कमरे में आ गए थे तो वो काफ़ी गमगीन हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हमें पढ़ाती रही थी। लेकिन हमने देखा था कि उनके आंखों में आंसू आए थे, लेकिन वो हमसे छुप कर साफ कर लेती थी। अब्दुल्ला ने दोनों को अपनी बाहों में समेटा और बोला, मैं आपको टीचर आयशा की तरह पढ़ाऊँगा। नहीं चाचू, आप टीचर आयशा जैसे तो नहीं हैं, मैं आपको टीचर आयशा से भी बेहतर टीचर ढूंढ के दूंगा। नहीं, हमें वही टीचर आयशा ही चाहिए। बच्चों ने ज़िद की, ये तो बहुत मुश्किल है। हम तो दुआ करेंगे कि हमें टीचर आयशा ही पढ़ाएं। वो हमें बहुत प्यार करती थी, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती थी जो आप मामा ने भी कभी नहीं बताई। अब्दुल्ला के दिल में एक होक उठी, अम्मी अब हम बाहर नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ मिलकर सिलाई का काम करूँगी, साथ साथ बच्चों को घर में ही पढ़ाऊँगी। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाए, कोई भी फिक्रमंद ना हो। सबीन तुम अचानक किधर चली गई थी? अंदर दाखिल होते ही आयशा ने उसको गले लगाया। बस मेरी बाजी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी तो मुझे कराची जाना पड़ गया था। तुम सुनाओ? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे बाबा का सुनकर काफ़ी अफसोस हुआ है। हाँ बस सबीन, जैसे अल्लाह की रजामंदी, अल्हम्दुलिल्लाह। वसीला अहमद तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुमने क्यों छोड़ दिया उनको पढ़ाना? वो हर वक्त तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारी सिखाई हुई बातें दोहराते रहते हैं और जो भी मिलता है उसको बड़े फ़ख्र से बताते हैं। मैं अभी उनकी तरफ से ही आ रही हूँ। तुम्हें पता है उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। क्या? मुझे तो नहीं पता चला। तुम जाती तो नहीं हो उनकी तरफ? सबीन ने बोला। आयशा ने शिकस्ता लहजे में जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे बहुत अफसोस हुआ उनके वालिदैन का सुनकर। उन्होंने अब्दुल्ला को दिन रात सताया हुआ है। टीचर आयशा को बुलाओ या हमें उनके घर छोड़ कर आओ। वैसे तुमने उनको पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? वो तुमसे बहुत मानूस हो गए हैं। बस अम्मी को घर में मेरी मदद की ज़रूरत थी तो छोड़ दिया। आयशा ने अपने आंसू को छुपाने की भरपूर कोशिश की।